गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। शिवराज, मोहम्मद, वकार, अंशिता, आयुषी, राहुल, नेहा, पवन, रिमझिम, गौरव, कुंदन, सूरज, अस्तिमा, महिमा, आकाश, शिवांगी, भावना, छोटू, आयुषी, अंकित, कैसे हो भैया आप सभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे आप सभी को। जय श्री राम, जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जी। तो भैया हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। डाइस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। डाइस चैप्टर के बाद, है ना, डाइस चैप्टर के बाद फिर हमने पढ़ा क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने डाइस चैप्टर कंप्लीट किया था, और डाइस चैप्टर के बाद हमने एक जो कंप्लीट किया है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूब को पहले हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा, फिर हमने सिंगल कलर क्यूब पढ़ा, फिर हमने मल्टी कलर क्यूब पढ़ा। ऐसे ही पहले हमने क्यूबॉइड का कंसेप्ट सीखा, पहले हमने सिंगल कलर्ड क्यूबॉइड पढ़ा, अब फिर हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड पढ़ा। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं क्या क्यूबॉइड के? चलो कुछ दो चार क्वेश्चन बचे हुए हैं क्यूबॉइड के, वो भी खत्म कर लेते हैं, है ना। मल्टी कलर क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है। मल्टी कलर क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम खत्म कर लेते हैं। देखो, मल्टी कलर क्यूब, है ना। हाँ जी, मल्टी कलर क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको और खत्म कर लेते हैं। चलिए साहब, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये अच्छा, मैंने मल्टी कलर क्यूबॉइड का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कल तरीका तो बताया था ना। एक क्वेश्चन तो बताया था ना मैंने मल्टी कलर क्यूबॉइड का। आज बेटा क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट डे है। आज क्यूब एंड क्यूबॉइड की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। आज के बाद आपको ये चैप्टर झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आज आज और झेलना है ये चैप्टर। आज के बाद ये चैप्टर आपको नहीं झेलना, ठीक है। मैंने शायद मल्टी कलर क्यूबॉइड का एक क्वेश्चन तो कल कराया था ना, आपको समझाया भी था कि मल्टी कलर क्यूबॉइड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं विदाउट फिगर। शायद आपको याद होगा। ये तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन थे, फिर हमने क्यूबॉइड के ना सिंगल स्टार क्वेश्चन किए थे। सिंगल स्टार क्वेश्चन करने के बाद हमने क्यूबॉइड के ना डबल स्टार क्वेश्चन भी किए थे, जब दो बार एन की वैल्यू वन होती है। जब दो बार एन की वैल्यू वन होती है, दो बार एन की वैल्यू वन होती है, उसके बाद फिर हमने शायद मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन किया। ये दो बार एन की वैल्यू वन वाले क्वेश्चन थे, है ना। दो बार एन की वैल्यू वन वाले क्वेश्चन, ये था मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन। फाइव स्टार क्वेश्चन, है ना। इसको हमने रेटिंग दी थी फाइव स्टार की। और टू सरफेसेस पेंटेड और वन सरफेसेस पेंटेड, ये दोनों हमने मल्टी कलर क्यूबॉइड सॉल्व किया था। चलिए साहब, तो अरे ये क्या हो गया? हम्म ये क्या हो गया? क्वेश्चंस बाकी के कहाँ गए? अलग से अपलोड करने पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं।
30वां क्वेश्चन हम कर रहे थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे थे। मल्टी कलर बेटा, मल्टी कलर क्यूबॉइड आज भी रिपीट होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मल्टी कलर क्यूबॉइड आज भी रिपीट होगा। ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। मल्टी कलर क्यूबॉइड आज भी सॉल्व हो जाएगा, परेशान मत हो, है ना? आज भी हम मल्टी कलर क्यूबॉइड ही पढ़ेंगे। 21, मैंने कहा था 29 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। क्या आप लोगों ने उन 29 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है जी? क्या आपने 29 क्वेश्चन का रिवीजन किया कि नहीं किया, ये बता दो पहले तो। नहीं किया तो बेटा फिर बेकार हो, है? चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n1 की जो वैल्यू है वो है 4, n2 की जो वैल्यू है, n2 की जो वैल्यू है वो है 5, और जो n3 की जो वैल्यू है वो है 6। n3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। अच्छा, इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन कैसे किए हुए हैं? 8-10 को पेंट किया है रेड कलर से, 8-10 को पेंट किया है इन्होंने रेड कलर से, 8-10 वाली सरफेस को पेंट किया है इन्होंने रेड कलर से, है ना? हाँ जी, 10-12 को पेंट किया है ब्लू कलर से, और 10-12 को पेंट किया है इन्होंने ब्लू कलर से, 10-12 को पेंट किया है ब्लू, 12-8 को पेंट किया है येलो कलर से, और 12-8 को पेंट किया है इन्होंने येलो कलर से। ठीक है, इस तरीके से पेंट हुआ है। चलिए साहब, अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना? जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना बेटा, वही क्वेश्चन नंबर 30 है। 29 और 30 दोनों सेम क्वेश्चन है, चिंता मत करो। शीर्ष घनों की संख्या। अच्छा, ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, तो यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। 3 सतरंगियों का घन की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। शीर्ष क्यूब, है ना, शीर्ष क्यूब। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू होगी 8। ठीक है, कॉर्नर जो क्यूब्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी। शीर्ष घनों की संख्या यहाँ पे 8 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉर्नर क्यूब्स की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी होगी? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8 होगी। चलिए साहब, है ना? अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन आप जानते हो, n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 4 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 और 6 माइनस का 2। तो 2 तिया 6 चौक 24। कितनी आ गई वैल्यू निकल के? 24 आ गई। कितनी आ गई? 24 आ गई। कुल कितने घन बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3। n1 इंटू n2 इंटू n3, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए 120। n1 इंटू n2 इंटू n3, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए भैया? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए हमारे n1 इंटू n2 इंटू n3, है ना? n1 इंटू n2 इंटू n3, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए हमारे, है ना? 4 पंजे 20 छिक्के 120, 120। ऐसे कितने अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड का। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। मैं डायमेंशंस को ना यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, मैं डायमेंशंस को दोबारा से लिख देता हूँ। जो डायमेंशंस है 8x10 पेंटेड विद रेड कलर, 8x10 पेंटेड विद रेड कलर, रेड ब्लू येलो, 10-12-12-8, 10-12 पेंटेड विद ब्लू कलर, और 12-8 पेंटेड विद येलो कलर। ठीक है, अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। वो 2 सतरंगी उगन बताओ जो लाल और पीले रंग से रंगी हो। वो 2 सतरंगी उगन जो लाल और पीले रंग से रंगे हो। बेटा 2 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए 4-4-4। अब बताओ 4 इंटू कौन सा n-2 आएगा? n1-2 n2 में, देखो 12 इंटू n-2 होता है जिसके 3 हिस्से हो गए। चार ऐसे एज होंगे जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में होंगे। अब आपको सोचना है रेड येलो के कॉम्बिनेशन में कितने हैं। हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद ब्लू कलर ओनली? वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन
बेटा ब्लू रंग की कितनी सरफेस है हमारे पास? ब्लू रंग की दो सरफेस है, इसीलिए दो का मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये डिसाइड करो यहाँ पे कौन से एन और एन की वैल्यू यूज होगी। बस यही क्वेश्चन नंबर 29 और यही क्वेश्चन नंबर 30 है ना? यही क्वेश्चन नंबर 29 है और यही क्वेश्चन नंबर 30 है। बताओ बेटा फटाफट से। सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। कल मैंने ये समझाया था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 29, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। यस। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। भैया हमें चाहिए रेड और येलो का कॉम्बिनेशन। हमें किसका कॉम्बिनेशन चाहिए? हमें चाहिए वो मिडल क्यूब्स। हमें वो मिडल क्यूब्स चाहिए जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन से बने हैं। बाबू अब रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? सर रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में जो डायमेंशन कॉमन है वो 8 है। 8 × 10 × 12 है ना? रेड और येलो के डायमेंशन में कौन सी है? 8 कॉमन है। 8 8 का मतलब है n1। तो यहाँ पे n1 यूज होगा। तो 4 × n1 - 2, n1 - 2 की वैल्यू कितनी है? तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8 आ गया। 4 दूनी 8 आ गया। समझ रहे हो? 4 दूनी 8 आ गया। बहुत बढ़िया। सर वो मिडल क्यूब जो रेड और येलो से मिलकर बने हैं इनके बीच में कॉमन क्या है? 8। 8 का मतलब n1। तो यहाँ पे n1 रखा जाएगा। अच्छा वन सरफेस के लिए फॉर्मूला बनेगा ब्लू। ब्लू वाली जो सरफेस है वो 10 × 12 है। 10 × 12 का मतलब क्या है? ये n1 है, ये n2 है, ये n3। 10 × 12 का मतलब है n2 n3। तो ये n2 और n3 होगा। तो 2 × n2 - 2 यानी कि 5 - 2, n3 - 2 यानी कि 6 - 2। तो 2 × 3 × 4, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। 2 × 3 = 6, 6 × 24। बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा मल्टी कलर क्यूबॉइड। ये दो ही फॉर्मूले बनते हैं मल्टी कलर क्यूबॉइड में, ये दो ही फॉर्मूले बनते हैं।
एक फॉर्मूला बनता है टू सरफेसेस पेंटेड से रिलेटेड, एक फॉर्मूला बनता है वन सरफेस पेंटेड से रिलेटेड। बस मल्टी कलर क्यूबॉइड में तुम्हें इतना ही समझना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं समझना कि यहां पर हमें कौन सा एन यूज करना है और यहां पर हमें कौन सा एन। तो जो सरफेस है ब्लू रंग की सरफेस है 10 गुणा 12 की, 10 गुणा 12 का मतलब N2 N3, तो यहाँ पे N2 N3 आ जाएगा। बात खत्म, इतनी सी चीज समझाई थी बस मैंने कल आपको मल्टी कलर क्यूबॉइड से रिलेटेड। चलिए साहब, ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बेटा 5 स्टार की कैटेगरी में है। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हालांकि यूपीएससी में है ना पहली बार ही ऐसा क्वेश्चन आया था, उससे पहले कभी भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया। ये यूपीएससी का क्यूब एंड क्यूबॉइड का टफेस्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? हाँ जी, यूपीएससी एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन आज तक क्यूब एंड क्यूबॉइड का यही पूछा गया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यही यूपीएससी के इतिहास में आज तक पूछा गया सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इससे पहले कभी इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बनाओ बनाओ बेटा बनाओ। सोचो, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग लेटर फैमिली में किसको मिलता है गुरुजी? गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग लेटर फैमिली में किसी को भी मिल सकता है। फैमिली में किसको मिलेगा? जो फैमिली में मौजूद होगा उसको मिल जाएगा फैमिली में, है? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो समझने जैसा क्या है। ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड, ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड ब्लू येलो ब्लू ब्लैक सच दैट द अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। मतलब अपोजिट फेस सेम कलर के हैं, समझ रहे हो? द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस सच दैट 32 क्यूब्स आर स्मॉल एंड द अदर 4 क्यूब्स आर बिग। बेटा, एक बड़े घन को है ना, बड़े घन को ना छोटे छोटे 32 घनों में काटा गया। पहली बात तो यह है कि कुल घन बेटा, है ना, कुल घन छोटे छोटे 36 घनों में काटा गया। कुल घन कभी 36 हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं वो हमेशा एन क्यूबिक फॉर्म एन क्यूब फॉर्म में होते हैं, एन क्यूब फॉर्म में। तो ये 36 कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे, या तो छोटे छोटे घनों की जो वैल्यू होगी पता वो क्या होगी, या तो वो होगी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। समझ रहे हो? तो जो छोटे छोटे घन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, क्यूबिक फॉर्म में।
या तो वो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो ये जो कह रहे हैं कि कुल 36 छोटे छोटे घन बने, हाउ इज इट पॉसिबल कि 36 छोटे छोटे घन बना दे? सर पॉसिबल पता है कैसे है? पॉसिबल ऐसे है कि ये जो 36 छोटे छोटे घन है ना, ये दो तरीके के हैं। इनमें 32 तो एक आकार के हैं, 4 एक आकार के हैं। इसका मतलब यह है 32 एक आकार के, 4 एक आकार के। तो ये जो 36 है बेटा, वो किससे बने होंगे? 8 से? नहीं। टोटल अगर 27 होंगे तो 36 बने? नहीं सर। सर टोटल कहीं ना कहीं 64 होंगे, और 64 के ही रूप को हमने 36 में कन्वर्ट कर दिया। इन 64 घनों में ही हमने 32 तो एक आकार के निकाल लिए, इन 64 घनों में ही 32 तो एक आकार के निकाल लिए, और 4 हमने एक आकार के निकाल लिए। अच्छा 64 का मतलब क्या है? जब n क्यूब की वैल्यू 64 होती है, n की वैल्यू 4 होती है, यानी कि हर जगह से 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनने का मतलब क्या है? 4 हिस्से बनने का मतलब क्या है बेटा? हर जगह से 3 कट लगेंगे। कितने कट लगेंगे हर जगह से? हर जगह से 3 कट लगेंगे, है ना। हर जगह से हमारे, थोड़ा सा फिगर और बड़ा सा बनाते हैं। n की वैल्यू 4 होने, देखो यहां लिख देता हूं मैं। अगर n क्यूब 64 है तो n की वैल्यू 4 है, तो फिगर बनता है थोड़ा सा ये बन गया फिगर। n की वैल्यू 4 होने का मतलब है हर जगह से बेटा 3 कट लगेंगे, हर जगह से 3 कट। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगते ही 4 हिस्से बन गए। पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। 3 कट लगते ही 4 हिस्से बन गए। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगते ही 4 हिस्से बन गए। तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ जो स्मॉलर क्यूब है ये 64 है। अब इन 64 को ना ऐसे डिवाइड करो, इन 64 को ऐसे डिवाइड करो। 32 तो एक आकार के हैं, 4 एक आकार के, मतलब छोटे छोटे घनों को मिला के 4 बड़े घन बना दो। अब 64 को 32 में कन्वर्ट करना है। बोर्ड पर जरा ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बेटा ये मैंने जो लाइनिंग की है, बताना ये टोटल कितने घन है? ये टोटल कितने घन है? ये टोटल कितने घन है? सर 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। सर ये 16 है, और 16 ही इसके पीछे हो गए। 16 ही इसके पीछे हो गए। तो बेटा 16 तो बन गए यहाँ से, 16 बन गए यहाँ से, 32 हो गए। अब इन बीच में जितने भी घन है ना, हमें सिर्फ 4 बड़े घन बनाने हैं, 4। अब 4 बड़े घन पता है कैसे बनेंगे? जब कट, 4 बड़े घन पता है कैसे बनेंगे? जब कट थोड़ा सा ना चेंज होगा। मैं बताता हूँ कट किस तरीके से लगेगा। देखो 16 तो आगे से आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 हमारे पीछे से आगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 16 आगे से आगे, 16 पीछे से आगे, कितने हो गए? 32 हो गए। अब बीच में पता है बीच में क्या होने वाला है? बीच में इस तरीके से कट लगेगा, लाइक दैट। इस तरीके से कट लगेगा, लाइक दैट, इस तरीके से। तो अब देखो 4 बड़े बड़े घन बनेंगे बीच में। 16 आगे से, 16 पीछे से, 32 और 4 आगे बीच में। एक आ गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इसके पीछे। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये फिगर बना के ही सॉल्व हो सकता है। और इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बेटा 125 से 36 कैसे बनाओगे? गड़बड़ है ना। 64 से 36 बड़े प्यार से बन गए। 32, 16 हमने ये बना लिए, 16 हमने ये बना लिए, 32 हो गए, और बीच में हमने 4 बना लिए एक साइज के। देखो इन 32 का साइज एक है और ये बीच वाले 4 का साइज एक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? एक ठोस घन को पीला, नीला, काला रंग से रंगा गया है, इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो भिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि 32 घन छोटे और 4 अन्य घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है, यानी कि जो ब्लू कलर है वो सामने है ब्लू कलर और पीछे है। अगर बड़ा घन कोई भी ब्लू नहीं है तो बेटा ब्लू कलर आमने सामने है, और बीच में कुछ भी हो सकता है। येलो हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या कहते हैं, ब्लैक हो सकता है, यहाँ भी ब्लैक हो सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने घनों में केवल एक ही फलक रंगा हुआ है? बेटा जो बीच में से बड़े घन निकलेंगे वो कोई भी ऐसा बड़ा घन नहीं होगा जो वन सरफेस पेंटेड होगा, क्योंकि हर बड़े घन की 2 सरफेस रंगी हुई है। वन सरफेस पेंटेड तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनेंगे। 4 तो बनेंगे यहाँ से, 4 बनेंगे यहाँ से, 4 बनेंगे इसके पीछे से। तो वन सरफेस पेंटेड बेटा सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनेंगे। 4 बनेंगे आगे से, 4 बनेंगे पीछे से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होगा। तो यूपीएससी में आज तक, जब से सीसेट का पेपर लागू हुआ है यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट,
तो यूपीएससी के 10-12 साल के इतिहास में क्यूब एंड क्यूबॉइड में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है पूछा गया। इससे टफ यूपीएससी में क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन आज तक नहीं बना। मैं तो कहूंगा सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में नहीं, जितने भी एग्जाम्स है ना जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर आता है, उन सारे एग्जाम्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये। इससे टफ क्वेश्चन क्यूब एंड क्यूबॉइड का बना ही नहीं है, एग्जाम में नहीं बना। वैसे तो बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में जो एक्चुअल में पूछा गया क्वेश्चन है वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको क्यू एंड क्यूबॉइड के टफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो क्या कहते हैं वो ना हो, उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन ना हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है तो ये भी टफ क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, समझ रहे हो, ये एग्जाम का नहीं है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। पढ़ो, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ो। बट अच्छी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के नहीं है, और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना 32 से लेके 36 तक, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको फिगर बना के देने होंगे। जब तक तुम फिगर नहीं बनाओगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए बनाओ, फिगर बनाओ, कोशिश करो फिगर बनाने की बेटा। हम्म, फिगर बनाने की कोशिश करो। सोच के देखो बेटा, प्रथम सोच के देखो फिगर कैसे बनेगा। बन गया फिगर। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर कैसे बनाना है हमें। एक बार फिगर बनाना सीख लो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज है फिगर बनाना, मेन चीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिगर कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना फिगर के डील नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, एक घन को उसकी सतह के समांतर एक समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है। एक घन को उसकी सतह के समांतर, देखो एक बड़ा घन था हमारे पास, एक बड़ा घन था, है ना, एक जो है बड़ा घन था, एक बिग क्यूब था, और पता है इसको कैसे कट कर रहा है, इस बड़े घन को हम किस तरीके से काट रहे हैं,
एक बड़े घन को उसकी सतह के समांतर समतल के साथ दो बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर भागों में ऐसे काटा जाता है, लाइक दैट, इस तरीके से। ऊपर वाला हिस्सा अलग निकाल दो, नीचे वाला हिस्सा अलग निकाल दो। फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह, फिर हमारे पास दो टुकड़े बचे, हमारे पास दो टुकड़े कैसे बचे, लाइक दैट, इस तरीके से बचे। ऊपर वाला टुकड़ा तो ये आ गया और नीचे वाला टुकड़ा ये आ गया, लाइक दैट, ये बचे हमारे पास। ऊपर वाला पार्ट उठ के यहाँ आ गया और नीचे वाला पार्ट उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, फिर एक टुकड़े की दो बड़ी सतह पे लाल रंग, दो बड़ी सतह पे रेड कलर, यानी कि जो ऊपर वाली सरफेस है वो रेड कलर से पेंट हुई है और नीचे वाली सरफेस भी रेड कलर से पेंट हुई है। ठीक है, और दो बड़ी सतह पे लाल रंग और शेष पे हरा रंग, और बाकी जितनी भी है सब पे ग्रीन कलर, बाकी सब पे ग्रीन कलर है बाबू, बाकी सब पे ग्रीन कलर है। बाकी सब पे कौन सा कलर है, बाकी सब पे ग्रीन कलर है। इसके पीछे भी ग्रीन कलर है और इसके पीछे भी ग्रीन कलर है। बाकी चारों सरफेस पे दो अपोजिट पे रेड है, बाकी चारों पे ग्रीन है। जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतहों पे हरा रंग, दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतहों पे हरा रंग, जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पे हरा रंग और शेष पे लाल रंग, और बाकी शेष पे क्या है, बाकी शेष पे बेटा रेड कलर है। यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, ठीक है, यहाँ भी रेड कलर है और सबसे नीचे भी रेड कलर है ना। एक दो तीन चार सरफेस रेड कलर, दो ग्रीन, यहाँ पे चार ग्रीन है और दो रेड है ना। प्रत्येक को फिर एक ही आकार के 32 घनों में काटा जाता है, 32 घनों में काटा जाता है, 32 यहां से 32 यहां से। तो बेटा 32 और 32 64 हो गए। 64 का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, 64 का मतलब एन की वैल्यू 4, तो 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, है ना, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट, और यहाँ पे सिर्फ एक कट। तो बेटा 16 ये ऊपर हो गए, 16 ऊपर हो गए, 32 तो ये हो गए। ऐसे ही बेटा यहाँ पर जो 32 बनेंगे वो इस ऐसे बनेंगे, 32 एक ही आकार के 32 घन, लाइक दैट, ये इस तरीके से बनेंगे। तो 16 16 32, 16 16 32 ये हो गए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना, इन दोनों फिगर के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो या मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है और मुझे लगता नहीं है इतना टफ क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, लेकिन बस मैंने आपको करा दिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह है, बेटा एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं, एक दो तीन चार, चार ऊपर से, चार नीचे से, 8 और 8 यहाँ। तो पहले फिगर में 8, दूसरे फिगर में 8, तो कितने हो गए, 16 हो गए। कम से कम एक हरे रंग की सतह रंगे हुए घन कितने घनों में, प्रत्येक पे दो लाल। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन इन दोनों फिगर को देख के सॉल्व होंगे, है ना, बट इनकी जरूरत है नहीं आपको सॉल्व करने की। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। देयर इज अ क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है ना, नाउ द क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 4 है, n2 की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो n3 है उसकी वैल्यू भी 3 है। अब क्या किया गया, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर, तीन सतरंगी हुए घन पूछा है, तीन सतरंगी घन। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी तीन फलक रंगीन है, जिनके तीन फलक रंगीन है। ऐसे कितने छोटे घन है जिनकी तीन फलक रंगीन है। बेटा ये एक्सेप्शनल केस तो है नहीं, ये तो नॉर्मल केस है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी ये यूपी पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपीपी का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ये सिंपल क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। हाँ जी, ये सिंपल क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिनके तीन फलक रंगीन है,
तीन फलक। बेटा एक्सेप्शनल केस नहीं है, नॉर्मल केस है। थ्री सरफेसेस पेंटेड कितने होते हैं? थ्री सरफेसेस पेंटेड 8 होते हैं, है ना। लेकिन ये गड़बड़ हो गई, 8 तो ऑप्शन ही दिया हुआ, तो यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ये है, ये ऑप्शन डी 8 है। तीन सतरंगी उघन कितने होंगे? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर? तीन सतरंगी उघन कितने होंगे? तीन सतरंगी उघन होंगे 8। तीन सतरंगी उघन कितने होंगे? तीन सतरंगी उघन होंगे 8। बेटा 16 कैसे हो जाएंगे? हैं, 16 कैसे हो जाएंगे? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये कोई वो वाला क्वेश्चन थोड़ी है। कौन सा एक्सेप्शनल केस नहीं है ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये भी ये भी यूपीपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस का है। एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 गुना, ये एक्सेप्शनल केस है बाबू, ये एक्सेप्शनल केस है। और 1 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। एक बार एन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, 6 4। अगर किसी भी एक बार एन की वैल्यू 1 आ गई, ये n1, ये n2, ये n3, तो ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड बनेंगे। यहाँ पे कलरलेस और 1 सरफेस पेंटेड नहीं बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन टू साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द साइड हैविंग नो कलर? ग्रीन कलर ऑन टू साइड, ग्रीन कलर ऑन टू साइड, केवल दो सरफेस पे ग्रीन कलर हो, है ना, केवल दो सरफेस पे। अच्छा ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर की डायमेंशन क्या है? टू, ग्रीन कलर की डायमेंशंस क्या है यहाँ पे जो पेंट किया गया है, कैसे पेंट किया गया है? 4:1 पेंट विद ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, एंड 6:1 पेंट विद रेड कलर, है ना, एंड 6:4 पेंट विद ग्रीन। 6:4 का मतलब समझ रहे हो? सबसे बड़ी सतह जो है, सबसे बड़ी सतह, यानी कि ऊपर ग्रीन है नीचे ग्रीन है। तो जो सेंटर क्यूब होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। सेंटर क्यूब का मतलब टू सरफेसेस पेंटेड। तो 1 वाली वैल्यू को छोड़कर दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया बेटा 6 माइनस का 2 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया। वरना आप फिगर बनाओगे तो देखो ऐसी तो फिगर बनाओगे, ऐसी तो फिगर बनाओगे आप, यही तो हमारी फिगर बनेगी, बेसिक फिगर। ये 1 है, ये 4 है, ये 6 है। तो जो 4 गुणा 6 की सरफेस है, 4 गुणा 6 की सरफेस वो यही तो है। 4 गुणा 6 की जो सरफेस है बाबू वो ये है, ये है ग्रीन कलर। यहां से ग्रीन कलर मिलेगा, समझ रहे हो? यहां से तुम्हें ग्रीन कलर मिलेगा, तो ऊपर वाली से ग्रीन कलर मिलेगा, नीचे वाली से ग्रीन। तो हमें ऐसे कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे, है ना, जिनकी दो तरफ हरा रंग होगा? तो सेंटर जो क्यूब्स होंगे ना, सेंटर क्यूब्स बेटा 5 कट लगेंगे ना, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। यहाँ 3 कट लगेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये वाले जो क्यूब्स है ना, सेंट्रल क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। इनकी ऊपर भी ग्रीन है और नीचे भी ग्रीन है, ऊपर भी ग्रीन है और नीचे भी ग्रीन है। हालांकि फिगर बनाने की हमें जरूरत थी नहीं, बिना फिगर के क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन बिना फिगर के ही हो गया था। चलिए साहब, बेटा पता है ये यूपीपी के किस एग्जाम के क्वेश्चन है? आपको यकीन नहीं आएगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के क्वेश्चन है। लेकिन ये कौन सा कांस्टेबल का पेपर है? ये वो कांस्टेबल का पेपर है जो 2024 में होके कैंसिल हो गया था। ये वो कांस्टेबल एग्जाम का पेपर है जो कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद जो पेपर आया वो इजी पेपर आया। मतलब आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश, देखो दो पेपर बहुत टफ बने हैं रीजनिंग में, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं तो यूपीएससी 2023 का जो सीसेट का पेपर था, है ना, और यूपीपी का जो पहला 2024 का पेपर था, ये रीजनिंग में आज तक के सबसे टफेस्ट पेपर है। इनसे ज्यादा टफ पेपर रीजनिंग में, इससे ज्यादा टफ पेपर रीजनिंग में आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं बने एक्सेप्ट बैंकिंग। हालांकि ये वाला पेपर तो कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था, फिर इसका री एग्जाम हुआ था। अच्छा जो री एग्जाम हुआ था वो बहुत इजी था, री एग्जाम बहुत इजी था, समझ रहे हो? री एग्जाम बहुत आसान था, बहुत आसान, री एग्जाम बहुत इजी था।
कैंसिल इसलिए हुआ था ना, लीक हो गया था ना, पेपर पेपर लीक हो गया था। एक घनाकार ब्लॉक के ये भी सेम वही क्वेश्चन है। 6 गुणा 4 गुणा 1 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो, ये भी वही क्वेश्चन है सेम। इसमें क्या क्वेश्चन, यदि काले और हरे रंग हटा दिए जाएं। देखो 4 गुणा 1 को ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, 4 गुणा 1 को ब्लैक कलर से, 6 गुणा 1 को रेड कलर से, और 6 गुणा 4 को हरे रंग से। बिल्कुल भैया, यदि काले और हरे रंग हटा दिए जाए तो कितने घन बचेंगे? काले हरे रंग हटा दो बेटा, काले और हरे। काला काला कौन सा था? 4 गुणा 1 का काला है। ये वाले जो क्यूब है ना, ये वाले ब्लैक क्यूब्स हैं, दीज और आर ब्लैक। ये भी ब्लैक है, इनके अपोजिट भी ब्लैक है। तो बेटा अगर ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हटा दो, अगर ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हटा दो तो 1 2 3 4 ये वाले 4 हट जाएंगे, 1 2 3 4 ये वाले 4 हट जाएंगे। तो हमारे पास कितने बचेंगे? टोटल में से 8 हटा दो। टोटल कितने हैं? 6 चौक 24। टोटल कितने हैं? 6 चौक 24। तो 24 में से 8 घटा दो, 24 में से 8 घटा दो, बचेंगे कितने? 16। 24 में से 8 घटा दो, बचेंगे कितने? 16। 24 में से 8 घटा दो, बचेंगे कितने? 16। 24 में से 8 घटा दो, बचेंगे कितने? 16। और ये भी यूपीपी का पेपर का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, 4 गुणा 3, ये गुणा 3, ये वो वाला क्वेश्चन है सबसे पहले पूछा गया था। कितने छोटे घन में केवल 2 फलक रंगीन है? ओनली 2 सर्फेसेस पेंटेड। ओनली 2 सर्फेसेस पेंटेड। 4 × n1 - 2, 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। और यह है 4 गुणा 3 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। 4 × 4 - 2 प्लस 4 × 3 - 2 प्लस 4 × 3 - 2। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 और 4 12 और 4 16। कितने घन बनेंगे? 16 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे? 16 घन बनेंगे, है ना? कितने घन बनेंगे? 16 घन बनेंगे। चलिए साहब, ये यूपीएससी का इसी साल का क्वेश्चन है ना? ये यूपीएससी का इसी साल का क्वेश्चन है। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। ये इसी साल का क्वेश्चन है यूपीएससी का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसी साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है। 7 × 5 × 3 को, 7 × 5 × 3 को, है ना, 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 7 × 5 × 3 को 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। n1 की वैल्यू 5, n1 की वैल्यू 7, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये हमारा हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देयर आर एग्जैक्टली 15 सच स्मॉल क्यूब्स विच हैव नो कलर ऑन एनी फेस। बेटा कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? n1 - 2 मल्टीप्लाई n2 - 2 n3 - 2। तो 5 3 15, एकम 15। बिल्कुल। तो बिल्कुल 15 ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी किसी भी फलक पे कोई रंग नहीं होगा। 15 क्यूब्स आर कलरलेस। बहुत बढ़िया। ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन होंगे जिसके ठीक ठीक 2 फलक, एक नीली और दूसरा हरे रंग से रंगे हुए हैं। ओनली 2 सर्फेसेस पेंटेड विद ब्लू प्लस ग्रीन कलर। तो ब्लू प्लस ग्रीन के 4 एज है, 4 एज है। लेकिन इसमें कौन सा एन की वैल्यू यूज होगा? ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या है? ये देखो, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या है? ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो 7 और 5 को पेंट किया गया है रेड कलर से, और इसको पेंट किया गया है ग्रीन कलर से। 5 × 3 को, और 7 × 3 को पेंट किया गया है ब्लू कलर से। ठीक है, हमें ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन चाहिए, ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। तो बेटा 7 3 और 5 3 में जो कॉमन डायमेंशन है वो 3 है। कॉमन डायमेंशन 3 है। 3 से जो n1 की n3 की वैल्यू निकलेगी वो 3 ही निकलेगी। तो 4 × n - 2 मतलब 3 - 2। तो इसका आंसर 4 आएगा। तो ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन नहीं होंगे, ऐसे ठीक ठीक सिर्फ 4 छोटे घन होंगे। कितने घन होंगे बेटा? 4 छोटे घन होंगे जिसके ठीक ठीक 2 फलक एक नीले और भूरे रंग से लगे हुए हैं। तो जो सेकंड स्टेप, और वैसे भी बेटा ये जो है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 सरफेसेस पेंटेड क्या है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब दुनिया के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो रिगार्डिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड।
अब एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए। वो जरूरी सूचना ये है कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे आप लोगों की क्लास का टाइम चेंज हो रहा है और वही टाइम आ रहा है जो आपका ओरिजिनल टाइम था। भैया जब आपका बैच स्टार्ट हुआ था तो जो आपका ओरिजिनल टाइम था वही टाइम पर हम आपको लेके जा रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल टाइम था ना, क्योंकि करियरवेल एप्लीकेशन पर है ना, मैंने देखा कि बहुत सारे टाइम क्लैश कर रहे हैं। सिर्फ अब हमारा जो टाइम है फिक्स, उसी टाइम पर हम आपको लेके चलना है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मंडे से मुलाकात होगी बेटा, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ।